26 दिन बाद छात्रों का आंदोलन खत्म, निकाली आभार यात्रा। नौकरी गंवाने वालों में आक्रोश, देर शाम निकाला मार्च, झारखंड हाईकोर्ट में दायर की याचिका। एचईसी की स्थिति सुधारने के लिए रांची दौरे पर केंद्रीय संसदीय कमेटी की टीम, आज प्लांट निरीक्षण और प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण बैठक। रांची विश्वविद्यालय में एमसीईआरटी की ओर से 3 दिवसीय एफडीपी का आयोजन। कुलपति ने कहा, विद्यार्थियों को नई तकनीक से अपडेट रहना जरूरी। रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी करने का रास्ता साफ। और बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र हुआ कमजोर। आज से रांची समेत राज्य के कई जिलों में साफ हुआ मौसम। फिलहाल बारिश से राहत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। रांची में पिछले 26 दिनों से चल रहा छात्र आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चलाए गए आंदोलन के बाद रांची में जयपाल सिंह मुड्डा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक छात्रों ने कल आभार यात्रा निकाली। जेएसएससी, जेपीएससी रिफॉर्म मंच से जुड़े छात्र नेताओं ने बताया कि मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर उनका संघर्ष और आंदोलन चल रहा था, जिनमें से अधिकांश को सरकार ने मान लिया है। कई परीक्षाओं को सरकार ने रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ अन्य परीक्षाओं को रद्द करने की मांग अभी भी अधूरी है। सरकार को 2 महीने का समय दिया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधलियों की अगर सही तरीके से जांच नहीं होती है और बाकी मांगों को सरकार नहीं मानती है तो रांची में आंदोलन के लिए छात्र और अभ्यर्थी फिर से जुटेंगे। 25 अगस्त से सत्याग्रह आंदोलन, 24 दिनों का संघर्ष है। 2 अगस्त से भूख हड़ताल, 16 दिन का भूख हड़ताल का संघर्ष है और ये पूरे छात्रों का एकजुटता का परिणाम है। मैं इस जीत के लिए तमाम छात्रों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को, प्रेस मीडिया के साथियों को, झारखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को, सब सहयोगियों को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। ये लड़ाई का शुरुआत है हम लोग का, ये उद्दोलन का आगाज है। जब तक पूरा भर्ती परीक्षा पूरा संपूर्ण तरीके से यह गारंटी नहीं देता भविष्य में कि आगे कभी भी पेपर लीक नहीं होगा, आगे कभी भी धांधली नहीं होगा, तब तक लड़ाई जारी रहेगा। झारखंड के छात्रों का एकता और एकजुटता का ही प्रदर्शन है कि झारखंड सरकार ने हमारी बातों पर अमल किए और लगभग 22 एग्जाम को उन्होंने रद्द कर दिया है और बाकी एग्जाम पर उन्होंने जांच का आदेश दिया है। जांच करने के पश्चात वो भी एग्जाम रद्द होगी। तमाम हमारे साथियों को धन्यवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके मंत्रिमंडल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग को जो बोला गया कि हमारी जो मांग थी मांग मान ली गई है। कुछ मांगे हमारे बाकी है। वो लोग बोले हैं कि 2 महीना का वक्त है, 2 महीना वक्त दीजिए, 2 महीना के अंदर आप लोग को हम जो मांग है मांग पूरी कर देंगे। यदि मांग पूरा नहीं होगा तो पुनः फिर 2 महीना बाद आप लोग पूरा नहीं होगा वही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, वही पवित्र धरती पर फिर हम लोग पुनः लौटेंगे 2 महीना के बाद। इधर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने के तीसरे दिन भी चयनित अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले कल चयनित अभ्यर्थियों ने प्रोजेक्ट भवन से हटिया तक फ्लैश लाइट मार्च निकाला। इस दौरान अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार से फैसला लेने की मांग की और नारेबाजी की। अभी जब तक सरकार इस पर कुछ फैसला नहीं लेती है हम लोगों का ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि ये बिना सोचे समझे जो भी मन में आया भीड़ को देखते हुए एक फैसला सुना दिया है, जो कि आप लोग भी देखे होंगे, जो किसी भी तरीके से जायज फैसला है ही नहीं। ये आक्रोश रैली नहीं, आग्रह रैली है। हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हम आप ही के बच्चे हैं, हम आप ही के द्वारा एग्जाम लिए गए
चयनित हुए हैं। अगर हमारे में खामियां हैं तो आप आराम से जांच कीजिए। हम लोग यहीं हैं, हम लोग भागे जा नहीं रहे हैं। आपने हमसे बिना वार्ता किए लगातार उन लोग के भीड़ तंत्र के द्वारा उकसाया गया। आपको जो भी किया गया हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। हम लोग सरकार को यही मैसेज देना चाहेंगे कि हम लोग चयनित अभ्यर्थी हैं और चयनित अभ्यर्थियों के साथ बिल्कुल ऐसा ना किया जाए। बिल्कुल ये नाइंसाफ़ी है। सब लोग हम लोग कुछ टाइम तक अभी सरकार के लिए ही काम कर रहे थे, पदाधिकारी थे, ब्लॉक में, सचिवालय में, अलग अलग जगहों पर अपनी सेवाएं दे रहे थे और इस तरीके से अचानक से निकाल देना ये बिल्कुल ही कहीं से भी इंसाफ नहीं है। हम लोग इसके लिए बहुत पीड़ा में हैं, बहुत संकट में हैं, क्योंकि जैसे मैं भी दूसरे जगह से नौकरी छोड़ करके यहाँ आया हूँ अपने राज्य में काम करने के लिए, तो अब हमारे पास ना पीछे ऑप्शन है ना अभी ऑप्शन बचा है कुछ, तो बहुत ही बुरा स्थिति है हम लोगों का। जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं को रद्द किए जाने के विरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालय में 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सोनम कुमारी, अवधेश कुमार और एक अन्य की ओर से अलग अलग याचिकाएं दायर कर नियुक्ति रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। अदालत ने इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए आज सूचीबद्ध किया है। याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले से उनके समक्ष संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पास अभ्यर्थियों ने आज भी प्रोजेक्ट भवन के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि राज्य सरकार अपने फैसले को वापस ले और उन्हें पद और फिर से बहाल किया जाए। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे समाचार प्रमुख। झारखंड में जो आंदोलन, विद्यार्थियों का जो गुस्सा है और वो आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कल हालांकि जो देवेंद्र नाथ महतो का गुट था और जेपीएससी रिफॉर्म मंच जो था, उन्होंने अपना आंदोलन 26वें दिन खत्म कर दिया, लेकिन जो परीक्षाएं रद्द हुई उसके बाद जो उसके सफल अभ्यर्थी थे वो आप देखिए किस तरीके से छाते के नीचे बैठ गए आकर। यही इनके सामने इनका दफ्तर है, झारखंड मंत्रालय, जहां अब इनको जाने की इजाज़त नहीं है और वहां पर जाने की इजाज़त इनको नहीं मिल रही है। कल भी बाकायदा बारिश में ये इसी तरीके से यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ तक कि इनको टेंट लगाने की भी यहाँ पे इजाज़त नहीं दी गई है। आप लोग अब क्या करेंगे, क्या रास्ता है आप लोगों के पास? जी, हमारा चयन जेपीएससी के थ्रू फूड सेफ्टी ऑफिसर में हुआ था और अब तो हमारा अगला उम्मीद बस न्यायालय ही है। वहाँ से जो फैसला आएगा हम वही। न्यायालय की तरफ जाने का रुख ये लोग कर रहे हैं और ये सड़कों पर आ गए और इस तरह से बैठे हुए हैं। जी, हमारा नौकरी था 17 तारीख तक हमारा नौकरी था। 18 तारीख को नोटिफिकेशन आता है कि सारे एग्ज़ाम रद्द हो गई है। पहले तो सीजीएल में जांच हो रहा था, हम लोग को उम्मीद था कि सीजीएल में जांच हो, कुछ उसका कार्रवाई हो और जो सही बच्चे हैं उनको न्याय मिले, लेकिन देख रहे हैं तो न्याय क्या, सारा ही एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे जेपीएससी में 44 सीट, हमारा 44 एग्ज़ाम सारा ही कैंसिल हो गया है। सारे एग्जाम्स कैंसिल हो गए, ये लोग नौकरी कर रहे थे और अब सड़कों पर आ गए। ये देखिए दुख, देखिए निश्चित तौर पर आक्रोश इस बात को लेकर है कि सबसे ज़्यादा जो उन्होंने अपनी मेहनत की वो बर्बाद हो गया। कई लोग तो ऐसे हैं जो बाहर दूसरी जगहों से नौकरी छोड़ कर आए थे और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने नौकरी लिया था। किस तरीके से आंदोलन को आप लोग अब आगे बढ़ाएंगे? देखिए, अभी तो हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि जैसा देखें कि रात में एक फरमान जारी होता है 12 बजे कि आप लोगों की परीक्षा रद्द कर दी गई है। मगर सरकार को ये सोचनी चाहिए कि ना जाने कितनी रातें हम लोगों ने जाग करके इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ा था, तब जा कर के हमने इसमें सफलता पाई। मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर किसी का एक उंगली अगर ख़राब हो जाता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से कुछ भी हो, तो वो आप उंगली काट के हटाएंगे या फिर किसी मतलब जो पूरी बॉडी को ही हटा देंगे? वैसा तो आप नहीं करेंगे। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप कोई संदेह है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप उस पर जांच कराइए, ठीक है, और वैसा कोई कल्प्रिट है तो आप उसे हटाइए, है ना। जांच के लिए हम लोग सभी तैयार हैं, मगर पूरी परीक्षा को ही रद्द कर देना, मतलब सोचिए कि वो कितना बड़ा संकट है हमारे लिए अभी, क्योंकि हम लोगों ने लगभग 5 साल दे दिया है इस एग्ज़ाम के लिए। तो ये काफ़ी गलत ये तो बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। किस तरीके से आप लोग और हमारे एग्ज़ाम का कोई भी कहीं भी कोई धांधली को लेकर के कहीं कोई बात नहीं है। सभी को लपेटने के चक्कर में हम लोग सब लपटा रहे हैं। जेपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर का आप कहीं भी चर्चा में नहीं देखे होंगे कि धांधली हुआ है। अगर आपको लग रहा है ऐसा हुआ है तो आप
बिल्कुल जांच कीजिए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चे का यही मांग। देखिए कि चूंकि बहुत सारी परीक्षाएं रद्द हुई है, यहाँ पर सिर्फ जेपीएससी सीजीएल के अभ्यर्थी नहीं है, फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर है, 11वीं से 13वीं जेपीएससी की जो परीक्षाएं हुई थी वो रद्द हुई। तो ये तमाम तरीके से जो सफल अभ्यर्थी थे वो सड़कों पर आ गए। लेकिन एक भावना मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको दृश्य दिखाता हूँ। ये झारखंड मंत्रालय जहाँ ये कल तक नौकरी कर रहे थे, अब यहाँ पर काम रुक गया है। कल तो हालांकि इन्होंने पूरे गेट को बंद कर दिया था यहाँ पर, उसके बाद आज भारी संख्या में पुलिस वालों के यहाँ पर देखिए आप तैनाती की गई है। तो ये तस्वीरें बदल रही है और यही मुख्यमंत्री बैठते हैं इसी मंत्रालय में, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के सामने परेशानियां बढ़ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब ये बाकायदा सारी परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा हुई थी, तो मुख्यमंत्री ने खुद ही मीडिया से बातचीत की थी और सारे पक्षों को उन्होंने रखा कि जो हमारी सीआईडी की बॉडी है, जो चीज़ों को जांच कर रही है, उसमें कई तरह की अनियमितताएं पहली शुरुआती जांच में पाया गया और इसी के आधार पर इन तमाम 22 परीक्षाओं को रद्द किया गया है और बाकी जो 17 परीक्षाएं हैं उनको, जो 2014 से तमाम परीक्षाएं हुई हैं, उन पर जाँच कराए जाने की उन्होंने घोषणा की है। जाँच कराए जाने की घोषणा की है, लेकिन इन अभ्यर्थियों का कहना है कि बगैर इनकी बात सुने हुए एकाएक एक तरफा फैसला लिया जाना ये सरकार के हित में नहीं है और सरकार के खिलाफ ये आक्रोशित है। अपने सहयोगी सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। आर्थिक संकट से जूझ रहे हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एचईसी की स्थिति सुधारने के उद्देश्य से केंद्रीय संसदीय कमेटी की 6 सदस्यीय टीम रांची के दौरे पर है। टीम का नेतृत्व सांसद तिरुचि शिवा कर रहे हैं। इसमें 4 सांसदों के अलावा एचईसी के निदेशक, अध्यक्ष और भेल के ज्वाइंट सेक्रेटरी शामिल हैं। केंद्रीय संसदीय कमेटी की आज एचईसी प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। देश ने नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता प्राप्त कर ली है। झारखंड में भी इसका असर अब साफ दिखाई दे रहा है। जहां शाम ढलते ही लोग घरों में दुबक जाते थे और सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था, अब स्थिति इसके उलट है। इन इलाकों में अब विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। एक दौर था जब हजारीबाग के कटकम सांडी की पहचान उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के रूप में होती थी, लेकिन आज यह इलाका विकास की नई गाथा लिख रहा है। हजारीबाग का कटकम सांडी कभी झारखंड के घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में शुमार था। लुपुंग समेत कई गांवों में नक्सलियों की गतिविधियां आम थीं, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। नक्सल समस्या के समाधान के बाद विकास योजनाएं गांवों की चौखट तक पहुंच रही हैं। जिस रास्ते पर कभी नक्सलियों की जन अदालत लगती थी, आज उसी इलाके में पंचायत सचिवालय खड़ा है। गांव में सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा की सुविधाएं पहुंची हैं। सबसे बड़ा बदलाव बच्चों की जिंदगी में दिख रहा है। अब गांव के बच्चे स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं। निकलते से डरते थे, अब क्या है कि शाम को टाइम, क्या रात 12 बजे भी आपको दूर दूर तक जाते हैं और जहाँ पे घर नहीं बनता था, जहाँ पे और कुछ नहीं बनता था, वैसी जगह पे अब लोग घर बना रहे हैं। बदलाव सिर्फ बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं है। कटकम सांडी अब टमाटर की खेती के लिए भी अपनी पहचान बना रहा है। खेतों में तैयार हो रही फसल हजारीबाग से निकलकर आसानी से झारखंड के बड़े शहरों और महानगरों तक पहुंच रही है। पहले शाम होते ही इस इलाके से निकलना मुश्किल होता था। इसको एकदम माना जा सकता है कि नक्सल समस्या समाधान होने के बाद लोग भय मुक्त होकर के अपना जीवन जी रहे, काम कर रहे हैं। कभी रोजगार की तलाश में गाँव छोड़ने वाले लोग अब वापस लौट रहे हैं। खेती और रोजगार से जुड़कर ग्रामीण अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बेहतर पुलिसिंग और नक्सल विरोधी अभियान से बदले माहौल ने गांवों में आर्थिक गतिविधियों को गति दी है। अभी बहुत गांव में बहुत तरह का विकास हो रहा है। स्कूल बन रहा है, रोड बन रहा है, नाली बन रहा है। सब लोग, हमारे बच्चे लोग अभी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे तरह से विकास कर रहे हैं। केंद्र सरकार के मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, सुरक्षा बलों के बुलंद हौसले और लगातार अभियानों से यह बदलाव संभव हुआ है। राज्य में नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना माने जाने वाला सारंडा को भी नक्सल प्रभाव से मुक्त कर लिया गया है। कभी बंदूक और भय के लिए पहचाने जाने वाले इन इलाकों में अब खेती की हरियाली, बच्चों के स्कूल और गाँवों में हो रहा कारोबार बदलाव की कहानी कह रहा है। केंद्र सरकार के नक्सल मुक्त भारत के संकल्प के बीच कटकम सांडी जैसे इलाके बता रहे हैं कि सुरक्षा के साथ विकास पहुंचे तो गांव न सिर्फ नक्सलवाद से मुक्त होते हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ते हैं। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक गोवर्धन सिंह रावत आज झारखंड के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे।
वे रांची स्थित नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय और विभिन्न विकासात्मक कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही अधिकारियों और जिला विकास प्रबंधकों के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान वे झारखंड ग्रामीण बैंक, JSTCB और धनबाद DCCB के शीर्ष अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। इस मौके पर कृषि ऋण, KCC, सहकारी ऋण, वित्तीय समावेशन और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह पर चर्चा होगी। रांची विश्वविद्यालय में NCERT CIET के संयुक्त तत्वावधान में कल से 3 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ। 21 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम में शिक्षकों को डिजिटल तकनीक और ICT उपकरणों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही विशेषज्ञ ई-लर्निंग, ई-कंटेंट, ऑनलाइन शिक्षण और उभरती तकनीकों के प्रभावी उपयोग की जानकारी दे रहे हैं। पहले दिन कल कार्यक्रम में दीक्षा, डिजिटल पहल, साइबर सुरक्षा और ई-लर्निंग डिज़ाइन जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा ने इसे झारखंड के शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी पहल से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षण को आधुनिक, प्रभावी, रचनात्मक और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। साहिबगंज में स्कूल की अव्यवस्था के खिलाफ स्कूली बच्चों ने मोर्चा खोल दिया है। बोरियो प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय सौती चौगी पांगड़ों के कक्षा 10 के विद्यार्थी करीब 7 किलोमीटर पैदल चलकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और बिना प्रश्न पत्र परीक्षा लेने और शिक्षकों की कमी की शिकायत दर्ज कराई। हाथों में कॉपी किताब और चेहरे पर पढ़ाई की चिंता। ये तस्वीर साहिबगंज के बोरियो प्रखंड की है, जहां उत्क्रमित उच्च विद्यालय सौती चौकी पांगड़ों के कक्षा 10 के विद्यार्थी करीब 7 किलोमीटर पैदल चलकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। बच्चों ने अपने मांगों के नारे लगाए और स्कूल की अव्यवस्थाओं की शिकायत की। समस्याएं सुनकर प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी उर्मिला हांसदा ने स्कूल प्रबंधन को फटकार लगाई और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। परेशानी बहुत सारे हैं, जैसे कि पानी वानी भी जो नल लगा हुआ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी, हम लोग प्यासे पूरा दिन रहते हैं। और अभी उसने बोला कि एग्ज़ाम के बारे में वो भी है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। और हम लोग कल एक पेपर था और हम लोग को 3 बज गया लिखने में, क्वेश्चन पेपर प्रिंट करके नहीं आता है, हम लोग को पेपर में लिखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा थक गए थे। आज हम लोग का 3 पेपर है, कैसे लिखेंगे? बच्चों की शिकायत सुनकर अधिकारी भी हैरान रह गए। विद्यार्थियों ने बताया कि कक्षा 10 की अर्धवार्षिक परीक्षा बिना प्रश्न पत्र के कराई जा रही थी। प्रोजेक्टर पर सवाल दिखाकर कॉपी में उत्तर लिखने को कहा जाता है। वहीं स्कूल में शिक्षकों की भी भारी कमी है। बच्चों के मुताबिक सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी के अलावा विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत और उर्दू के शिक्षक नहीं हैं। शिकायत के बाद प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रभारी प्रधानाचार्य को फटकार लगाई और प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। हम लोग का अर्धवार्षिक का एग्जाम था तो इधर देखो इधर उसके लिए तो पेपर भी आना चाहिए था। पेपर आया लेकिन फोटो आया, अब फोटो आया तो उसका प्रिंट आउट नहीं निकला, अब मतलब स्मार्ट बोर्ड रूम में वो चला दिया। हम लोग बच्चा लोग सब लिख रहे हैं। 3 पेपर का एग्जाम था, स्टार्ट होना चाहिए था 9:30 बजे, स्टार्ट होता था 10:30 बजे। मांग करते हैं कि हम लोग का स्कूल को सुधारा जाए। हम लोग का स्कूल में मैथ का टीचर, ना साइंस का टीचर, कुछ भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं होता सही से। सिर्फ सोशल साइंस का टीचर है और वही पढ़ाते हैं, बाकी कुछ पढ़ाई नहीं होता है। बच्चों का यह पैदल मार्च स्कूल की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करता है। जिन सुविधाओं और शिक्षकों की व्यवस्था स्कूल में बच्चों को सहज रूप से मिलनी चाहिए, उसके लिए उन्हें करीब 7 किलोमीटर पैदल चलकर अधिकारियों के दरवाजे तक पहुंचना पड़ा। हालांकि आश्वासन मिलने के बाद जल्द समाधान की उम्मीद है। साहिबगंज से संजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जमशेदपुर स्थित प्रबंधन संस्थान XLRI और केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों और उनके आश्रितों के लिए विशेष बिजनेस एक्सीलरेटर प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। जमशेदपुर स्थित XLRI द्वारा संचालित बिजनेस एक्सीलरेटर प्रोग्राम वंचित वर्ग के उद्यमियों के कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम के तहत ऑन कैंपस सेशन के साथ साथ ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस का भी प्रावधान रखा गया है। प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि SC/ST बिजनेसमैन का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में भागीदारी बढ़े, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक चिंता है और इसीलिए इस टाइप का प्रोग्राम्स वो टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर लॉन्च कर रहे हैं और इस साल हम लोग XLRI में ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा इस तरह तैयार की गई है कि प्रतिभागी अपने मौजूदा व्यवसाय में आ रही व्यवहारिक चुनौतियों को समझ सके और आधुनिक प्रबंधन तकनीकों का उपयोग कर अपने उद्यम को अधिक प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ बना सके। XLRI की इस पहल को लेकर पूर्व विद्यार्थियों में भी भारी उत्साह है, जिनका मानना है कि यह कार्यक्रम युवाओं को जॉब सीकर के बजाय सफल जॉब क्रिएटर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। तो ये जो हमारे लोग हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, SC/ST सोसाइटी से, तो उनके लिए एक बहुत बेहतर मौका है। उनके लिए ऐसा मौका है जो बार बार लाइफ में मिलता नहीं है। बहुत कम समय हमें मिलता है जब हम अपने आप को, अपने स्किल्स को, अपने ज़िंदगी में जो हम कर रहे हैं उनको ऐसे लोगों के सामने, दुनिया के सामने लाने का। और XLRI जो ये भारत सरकार के साथ मिलकर कर रही है, बहुत अच्छा मौका है सीखने का, अपने जो भी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उस व्यवसाय को बड़ा करने का। इस निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 तय की गई है, जबकि औपचारिक कक्षाओं का शुभारंभ 22 सितंबर 2026 से होगा। इच्छुक उद्यमी XLRI द्वारा जारी आधिकारिक सूचना में दिए गए QR कोड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 918809897190 अथवा ईमेल ID swapnil@xlri.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं। जमशेदपुर से कुणाल की रिपोर्ट। विदेश में बैंक अकाउंट से शेयर या प्रॉपर्टी रखने वाले छोटे करदाताओं के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने विदेशी संपत्तियों और विदेशी आय से जुड़ी पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका दिया है। क्या आप भारतीय हैं और आपकी विदेश में संपत्ति, बैंक अकाउंट या फिर शेयर्स में निवेश है और इसकी जानकारी आप इनकम टैक्स रिटर्न में देना भूल गए? तो अब आपके पास गलती सुधारने का मौका है। CBDT ने 14 अगस्त 2026 को स्मॉल टैक्स पेयर फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम 2026 को अधिसूचित किया है। योजना 16 अगस्त से लागू हो चुकी है और 31 दिसंबर तक चलेगी। पहली स्थिति उन लोगों की है जिनके पास विदेशी संपत्ति तो है, लेकिन उसका पैसा कहां से आया इसका पूरा हिसाब मौजूद है और उस पर आय पर जरूरी टैक्स भी दिया जा चुका है। सिर्फ विदेशी संपत्ति को रिटर्न के शेड्यूल FA में बताना छूट गया है। ऐसे मामलों में अगर 31 मार्च 2026 को विदेशी संपत्ति का कुल मूल्य 5 करोड़ रुपए है तो सिर्फ 1 लाख रुपए देकर इस गलती को नियमित किया जा सकता है। इसका प्रावधान ये कहता है मोटे मोटे शब्दों में, जब जिसने कभी अपनी फॉरेन इनकम पे टैक्स दे रखा है लेकिन उसको जो कॉरेस्पॉन्डिंग फॉरेन एसेट है वो अगर नहीं डिस्क्लोज कर पाए तो कुछ फीस देने के ऊपर वो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। नंबर 2, इन केस अगर फॉरेन इनकम पे टैक्स में नहीं दिया है और फॉरेन एसेट भी है तो उस पर आप टैक्स दे के करिए 30% प्लस 30% जो भी उनका स्लैब है। तो ये बहुत अच्छा मौका है। दूसरी श्रेणी में अगर विदेशी आय या संपत्ति का स्रोत ही ठीक से घोषित नहीं किया गया और भारत में उस पर जरूरी टैक्स भी नहीं दिया गया तो 1 करोड़ रुपए तक के मामले में योजना का लाभ लिया जा सकता है। इसमें 30% टैक्स और 30% की पेनल्टी देनी होगी, यानी कुल मिलाकर सिर्फ 60% राशि का भुगतान करना होगा। दूसरी श्रेणी में सरकार ने 90% की सामान्य पेनल्टी की तुलना में पेनल्टी को 30% ही रखा है, इसलिए ये पात्र करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण राहत है। भुगतान के बाद संबंधित मामलों में प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी का भी प्रावधान है। गवर्नमेंट के पास डाटा है आपका, गवर्नमेंट ने ये देख लिया कि आपने बैंक, आपके पास अकाउंट था और आपने उसको नहीं दिखाया, तो जब आपने नहीं दिखाया तो गवर्नमेंट उस चीज़ में, जब गवर्नमेंट की नज़र में आ जाएगा आप उसमें फिर बचना मुश्किल ही है। आइडियली ये एक टाइम स्कीम है जिसमें आपका प्रोसिक्यूशन भी बचता है,
आपके लिटिगेशन भी बचते हैं, आपके हेडेक्स भी बचती है। दूसरी ओर 18 अगस्त 2026 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सस्पिशियस फॉरेन रेमिटेंसेस को लेकर नेशन वाइड डिटेल वेरिफिकेशन एक्सरसाइज शुरू की। ये सामान्य अवेयरनेस कैंपेन नहीं बल्कि डेटा ड्रिवन वेरिफिकेशन एक्सरसाइज है। सीबीडीटी के अनुसार विभाग ने पिछले 3 वर्षों के आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंसेस डेटा का एनालिसिस और ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर कुछ एंटिटीज को चिन्हित किया है। डिपार्टमेंट को ऐसे केसेस भी मिले हैं जहां पर फॉर्म 15 CB जारी कर दिया गया, लेकिन बिजनेस एक्टिविटी और रेमिटेंस अकाउंट के बीच मिसमैच था। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी देख रहा है कि सर्टिफिकेट जारी करने वाले प्रोफेशनल्स ने इसकी जांच की या नहीं। तो डेटा और AI के युग में अगर आपसे गलती हो गई है तो वक्त उसे नजरअंदाज करने का नहीं बल्कि रिकॉर्ड को दुरुस्त करने का है। 31 दिसंबर 2026 तक मिलने वाला ये मौका पात्र छोटे करदाताओं के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए कल आयोजित राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया में 1525 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खेलगांव के विभिन्न स्टेडियमों में शतरंज, कबड्डी और ताइक्वांडो के खिलाड़ियों ने झारखंड टीम में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित चयन प्रक्रिया में शतरंज में 362, कबड्डी में 804 और ताइक्वांडो में 359 खिलाड़ी शामिल हुए। दिल्ली में चल रही 56वीं इंटरनेशनल सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने शानदार शुरुआत की। लीग चरण के पहले मुकाबले में झारखंड ने दिल्ली को 8-0 से करारी शिकस्त दी। मैच की शुरुआत से ही झारखंड के खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल दिखाया और दिल्ली की टीम को संभलने का मौका नहीं दिया। पहले हाफ में झारखंड ने 4 गोल कर मजबूत बढ़त बना ली। दूसरे हाफ में भी टीम का दबदबा जारी रहा और 4 और गोल दाग कर मुकाबला 8-0 से अपने नाम कर लिया। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA की विशेष आम सभा 25 अगस्त को होगी। JSCA के सचिव सौरभ तिवारी की ओर से यह जानकारी दी गई है। बैठक में JSCA के संविधान और नियमावली में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार कर उन्हें मंजूरी देने का एजेंडा रखा गया है। इसमें पदाधिकारियों का कार्यकाल, अयोग्यता, पदाधिकारियों की शक्तियों में संशोधन प्रस्तावित है। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के अपने आखिरी लीग मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से मात देकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इस हार के साथ ही पाकिस्तान का विश्व कप में सफर समाप्त हो गया है। पिछले दशक में भारत का अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर दबदबा रहा है और 2016 से सीनियर और जूनियर स्तर पर खेले गए सभी मुकाबलों में भारत ने पाकिस्तान को हराया है। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 1 दशक से चले आ रहे अजय अभियान को जारी रखते हुए भारत ने FIH विश्व कप के अहम मुकाबले में बुधवार को चीर प्रतिद्वंदी को 5-3 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है, जबकि इस हार के साथ ही पाकिस्तान के पहले दौर से रवानगी तय हो गई है। पुरुष हॉकी विश्व कप के इस अहम मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 के अंतर से हराया। भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए मुकाबले के पहले क्वार्टर में 2 गोल दागे। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 5वें मिनट में शानदार गोल दागा और इसके बाद अभिषेक ने 10वें मिनट में गोल दागकर भारत को 2-0 से बढ़त दिला दी और इसके बाद 20वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी को शानदार गोल में तब्दील कर दिया। और इस बीच पाकिस्तान के हन्नान शाहिद ने 21वें मिनट में पहला गोल दागकर स्कोर को 3-1 कर दिया। भारत के लिए अभिषेक ने 23वें मिनट में चौथा गोल किया और 1 मिनट बाद। मौसम। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर हो गया है। इस कारण आज से राज्य में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज से रांची समेत राज्य के कई जिलों में मौसम साफ होने की संभावना है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र ने 23 अगस्त तक राज्य के कई क्षेत्रों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका जताई है। राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। इस मानसूनी सीजन राज्य में 1 जून से अब तक 633 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 10% कम है।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छब्बीस दिन बाद छात्रों का आंदोलन खत्म, निकाली आभार यात्रा। नौकरी गंवाने वालों में आक्रोश, देर शाम निकाला मार्च, झारखंड हाईकोर्ट में दायर की याचिका। एचईसी की स्थिति सुधारने के लिए रांची दौरे पर केंद्रीय संसदीय कमेटी की टीम, आज प्लांट निरीक्षण और प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण बैठक। रांची विश्वविद्यालय में एनसीईआरटी की ओर से 3 दिवसीय एफडीपी का आयोजन, कुलपति ने कहा विद्यार्थियों को नई तकनीक से अपडेट रहना जरूरी, रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी करने का रास्ता साफ। और बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र हुआ कमजोर, आज से रांची समेत राज्य के कई जिलों में साफ हुआ मौसम, फिलहाल बारिश से राहत।